नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदी खबर डिजिटल के खास सेगमेंट में, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी अहम जानकारियों की। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी कई बातें अक्सर नजरअंदाज की जाती हैं और उन्हीं में से है एक वर्जिनल डिस्चार्ज। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर इसके लक्षण पर ध्यान ना दिया जाए तो ये किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकती है। चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर हमने गायनोकोलॉजिस्ट से विस्तार से बात की है। आपको बताते हैं कि गायनोकोलॉजिस्ट की क्या राय है इस पर। जैसे आज के तौर पर मैं कहती हूँ ज़्यादातर महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज कैसे उसको रोका जा सकता है, और अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो इट्स वेरी कॉमन, होता ही है, अगर नज़रअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। देखो, वेजाइनल डिस्चार्ज आजकल है, कॉमन है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम है होता है एक कंडीशन होते हैं, नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज भी होते हैं। जैसे कि मेंसेस से पहले जो है हमारे यहाँ पे ब्लड फ्लो इतना बढ़ जाता है, जो कंजेशन हो जाता है अब हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स में फीमेल्स में, तो उसमें डिस्चार्जेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं एक्सेसिव डिस्चार्ज विदाउट एनी सिम्टम, ओनली डिस्चार्ज। तो हमें वो डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है किस टाइप का है। अगर हमारे पास कोई आते कंसर्न लेके कोई भी फीमेल कि हमें वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, तो हम उससे डिफ्रेंशिएट कर दें, इधर इट इज़ नॉर्मल या एबनॉर्मल। नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल कंडीशन में वो होता है, नॉर्मल होता है। जैसे कि फिर ओवुलेशन से पहले, है ना, जैसे ओवुलेशन से पहले भी ये सारी चीज़ें होती है। कि ओवुलेशन से पहले क्यों होगा, क्योंकि आपके वो स्पर्म कि मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए नॉर्मल हार्मोनल कंडीशन होता है। इसमें फिर फॉल स्मेलिंग नहीं होगा, जो डिस्चार्ज की कलर होगा वो साफ़ होगा, पानी जैसा होगा, ठीक है, और इसमें कोई ईचिंग से रिलेशन नहीं होगा और स्मेली नहीं होता है इसमें। अगर कोई पेशेंट आता है स्मेली वेजाइनल डिस्चार्ज है, ईचिंग के साथ है और कर्डी वाइट डिस्चार्ज उसके साथ आते हैं, उस केसेस में फिर हम लोग उनको डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए हम काउंसिल कर सकते हैं। तो नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। हाँ, प्रॉपर अवेयरनेस के साथ अगर नज़रअंदाज करना भारी पड़ेगा। अगर वेजाइनल डिस्चार्ज ट्रीट नहीं होते इन केसेस में, जो हमारे जो सर्विक्स रहते हैं उसमें फिर हमारी इन्फेक्शन के चांसेस रह जाते हैं। आगे जाके अगर 3-4 साल किसी को वेजाइनल डिस्चार्ज है और वो किसी कारण से हो रहा है, मतलब फॉल स्मेलिंग है, इरिटेटिंग है ना, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, तो आगे जाके वो सर्वाइकल कैंसर वगैरह करा सकते हैं। और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एक कंडीशन होता है, उसमें क्या होता है हमारे जेनिटल जो ऑर्गन होते हैं फीमेल के, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाएगा, आगे जाके वो इनफर्टिलिटी भी कॉज करा सकते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज के कारण। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि वर्जाइनल डिस्चार्ज महिलाओं के शरीर का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन इसके असामान्य लक्षणों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अगर आपको भी कोई समस्या महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी लक्षण को हल्के में ना लें। उम्मीद है कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी खबर डिजिटल।